518 समग्र आत्मज्ञान की ओर एक गति की आवश्यकता। अपनी आंतरिक वास्तविकताओं के प्रति हमारा जागृत होना अपने आप को पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है। आप कोई भी काम, न आप राजनीति कर सकते, न आप व्यापार कर सकते, आप सामान्य जीवन भी नहीं जी सकते। आप अपने निज स्वरूप को जाने बिना सुखद के कैसे रह सकते हो? ये कोई जीवन से पलायन करने की बात नहीं। व्यक्ति की तो सारी साधना करने लग जाएंगे। आप ये तो नहीं कहते तो सारी सांस लेने लग जाएंगे। सारों के हृदय की गति चलेगी, सारों में भावनाएं होंगी। कैसी बात कर रहे हो? सबको ये चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप उसके ही बने हो तो, जब आप परमात्मा स्वयं हो और ये आपकी ही निधियां हैं, आपका सच्चा स्वरूप है। एक व्यापारी को यदि ये पता चल जाए कि उसके ये खाते में और पड़े, दूसरा कहते नहीं यार ये कि बहुत है इसका, एक आप कहते दिमाग खराब है, नहीं नहीं सारे खोलो, ये आपकी ये चेन्स हैं, ये आपके टेंडर्स हैं, ये सारे आपके पास आने वाले हैं। ये कोई भी समझदार आदमी कहते नहीं नहीं सारे आयामों पे काम करूंगा मैं। तो वैसे ही आपको ये कहे कि आपकी आंतरिक वास्तविकताएं हैं, तो ये तो सबको मिलनी चाहिए, एक जीव मात्र को मिलनी चाहिए। भारत में तो इसी के ऊपर सारी चीज। आप व्यापार करोगे तो भी इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, योग करोगे तो कर्मों में कुशलता आएगी। व्यक्ति को लगता है तो फिर परिवार कैसे चलेगा? अरे परिवार बेटर ही तो चलेगा, चीजें ही एक्चुअल में तो कर पाओगे। अभी निर्माण क्या है? कोई वो मंदिर बन गए, वो मॉन्यूमेंट्स बन गए, वो पद्धतियां बन गई। आज नई कोई एक मंत्र तो लिख लो, एक कोई मूलभूत फिलोसॉफी तो लेके आओ, पता चले। अभी तो उसी को ही कॉपी पेस्ट, और वो भी बहुत भद्दे तरीके से। तो आंतरिक वास्तविकताओं के प्रति हमारा जागृत होना, अपने आप को पूर्व आवश्यकता, साधना वगैरह की जरूरत नहीं, मतलब ये तो पूर्व आवश्यकता है। डिसेंटली जीने के लिए भी अपने आप को जानने की जरूरत है। और वही यदि समग्र ज्ञान की ओर गति की आवश्यकता, अगर आप समग्र ज्ञान की ओर जाना चाहते हो, क्योंकि हमने अभी बात करी ऊपर जितनी भी कि आप अप्रत्यक्ष रूप से जाते हो, कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे आपने आपकी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां मनस को देती है, मनस बुद्धि को देती, ये सारी प्रक्रिया को आप एकदम सटीक भी बना लो और कॉम्प्रिहेंसिव भी बना लो, तो भी रहेगा अप्रत्यक्ष ही। उसको पूरी करने के लिए आपके इंट्यूशंस आती हैं, ये हमने बात करी थी। इस कमी को जो डिटेल्स हैं, परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, और वो कॉन्सेप्ट्स कितने डीपर बनते हैं, हर चीज में आप जो देखते हो उसको पूरा करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, भौतिक चीज को भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसके साथ साथ इंट्यूशन आती है। एक फूल को देखते हो, एक पत्ती को भौतिक रूप से भी देखते हो, और हर जने के साथ चल रही है ये चीज, उसमें कोई कमी पूर्ति होती है, उसके साथ आपकी बुद्धि वो आती है उसको पूरा करने और करने के लिए। ये सारी चीजें हम पढ़ के गए हैं, पर इससे समग्र आत्मज्ञान नहीं आता, ये अप्रत्यक्ष है। आप अपने बारे में जितना प्रत्यक्ष रूप से जानते हो वो भी अप्रत्यक्ष है, और दूसरे के बारे में तो जानते ही नहीं। तो इसमें दो टर्म ऊपर पहले आई थी कि पहले तो प्रत्यक्ष रूप से जानना किसी को, डायरेक्टली चेतना से, और नॉलेज बाय आइडेंटिटी, आप वो ही बन जाना, ये दो चीजें आई थी। आप देविका जी बन नहीं गए, और कोई जरूरत भी नहीं है। देविका जी खुद बन के देविका जी खुद को क्या जान रही हैं, पर आप चेतना की ऐसी स्थिति में हो, देविका जी जितना नहीं जानती आप उनको जानते हो। अब ये तो बात ही दूसरी हो गई। बात दूसरी भाई, आइडेंटिटी एक तो वो बन जाने के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, तो व्यक्ति या पेड़ क्या महसूस कर रहा है, आप पेड़ बन गए। अब आपको सीधा ही पता चल गया, अब आपको राउंड अबाउट जाने की जरूरत नहीं है, आपको विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि जब आप उसको मारते हो तो इसमें ये प्रतिक्रियाएं होती है, तो ऐसे होती है, तो ऐसे। आप कितनी भी पढ़ लो, वो तो अंधे ने हाथी के बारे में बताया, तो उससे क्या जान लोगे? यहां आप सीधे जानते हो, आंखें आ गई, पर हाथी को देखने से भी क्या हो गया? पर भाई अंधों की रिपोर्ट से तो हाथी नहीं दिखता, वो तो बात ही अलग है। पर सीधे भी देख के हाथी का क्या कर लोगे? किया क्या मतलब, नेत्र शक्ति भी आ गई तो भी उससे क्या? अब आगे कर्म करोगे, कर्म करने में जिनमें नेत्र शक्ति है तो भी वो जगत में क्या क्या कर रहे हैं, जिनके नहीं है वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं।
जिनके हैं वो क्या जय कर ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स है बुद्धि, इतनी सहज नहीं है। ये तो एक सिद्धि ही हो गया। सिद्धि तो क्या, बस ठीक है जो है सो। अब दूसरे से हम रिलेट कर पा रहे हैं, उसके अंदर की सारी चीजें हाँ, जान पा रहे हैं। साधना में जाओगे तो सहज हो जाएगा ये, क्योंकि आपने अपनी गुत्थियां सुलझाई होंगी, आप मार्ग पे गए होंगे, आपको भी नहीं पता वो आपके संपर्क में आता है, आप सहज रूप से उससे वो कह देते हो, क्योंकि साधना का मतलब ही है कि आप अपनी अंतरात्मा को सर्वोपरि मानते हो, तो माँ आपके माध्यम से काम करती है। वो अगर काम करेगी तो जब जहां जैसे जिसके साथ जो व्यवहार करना आपको पता ही नहीं ना, आप तो अपने सहज चेतना में हो। व्यक्ति के साथ जो होना है वो उसके साथ, उसको डीपर रहस्य भी पता चल सकता है, हो सकता है वो आपसे दूरी, क्योंकि इनसिंसियर आदमी दूरी बना लेगा। और दूसरे के तो वो व्याख्यान सुन रहा है कितने लंबे समय से, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत है कि यहाँ तुरंत वो समझ जाता है कि यहाँ तो खाली बातें नहीं है, अगर जिससे जुड़े रहोगे तो आपको धीरे 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 कहीं ना कहीं ये लेके जाएगी। दूसरा तो मीठा मीठा बोलता है, वो तो उनको पता है कि हम कुछ ही नहीं कर रहे। कि जैसे वो एक उदाहरण था ये छोटे नारायण जी का, उन्होंने ये श्री अरविंद की जीवनी, एक संक्षिप्त जीवनी जो लिखी है, उन्होंने कहा जी हम तो देखो लोअर वाइटल बीइंग है, प्रोफेसर थे, हम ऐसी कोई बात नहीं कहते जो आहत करती हो, हम मीठा मीठा बोलते हैं, न तो हम कुछ करने से मतलब। व्यक्ति भी बड़े खुश होते हैं हमारे पास आके कि हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया, न उनको हिलना न हमको कोई हिलाना, तो वहां तो है ठीक। तो आपकी आपके इंटरेक्शन से, आपके जाने भी ना जाने ये चीजें हो जाएंगी। अब ये सिद्धि कहो या कुछ भी कहो, जो भी है, तो आत्म खोज के द्वारा, आंतरिक आत्म खोज के द्वारा ही दूसरी वाली मतलब वैश्विक आत्म खोज पूरी तरह से संभव हो सकती है। हमें अपनी आंतरिक सत्ता में जाना होगा, उसमें और उससे जीना सीखना होगा। ये हमने खोला था, उसमें जीना सीखना होगा। आपके सारे भाग उसमें जीना नहीं सीखते, आपका एक भाग जो है सबसे पहले सेंट्रल सिंसियरिटी, सेंट्रली समर्पण कर देते हो, पर एक्चुअल जीवन में आ पाए उसको आपको बार बार हर क्षण, और कितना व्यक्ति क्या करता है उस पे है, देखो उससे जीना सीखना होगा। बाहरी मन, प्राण और शरीर हमारे लिए केवल एक उपकक्ष बन जाना चाहिए। और कल हमने ये भी बात करी कि फिर आपकी जो गहराइयां बढ़ेंगी उस हिसाब से उपकक्ष भी चेंज हो जाएगा। फिर जो आज आपकी गहराइयां हैं वो आपके लिए एक नॉर्मलिटी बन जाएगी, और अब और गहराइयां आपके लिए खुलेंगी। ऐसी तो आरंभ कोई आप फिर कोई एक फाइनल टर्मिनस पे तो कभी नहीं पहुंचोगे। हम बाहर जो कुछ भी हैं वह वास्तव में हमारे भीतर गुह्य आंतरिक गहराइयों और गुप्त स्थानों में जो कुछ भी है उसके द्वारा दिशानुकूलित होता है। हम बाहर जो कुछ भी हैं वो किस चीज से ओरिएंट होता है, गाइड किस चीज से होता है, हमारे भीतर गुह्य आंतरिक गहराइयों और गुप्त स्थानों में जो कुछ भी है उसके द्वारा होता है। पर अब इसकी प्रक्रिया क्या है, होता कैसे है? ये सबके लिए है या जिसने अपना ली है उसके लिए? सब जो आप कह रहे हो कि जीव मात्र ही इवोल्व कर रहा है, पर जिसने अपना लिया वो तो डिसाइसिवली उसके लिए, उसके अंदर तो कॉन्शियसली ये प्रक्रिया चालू हो गई। बाकी तो सहज आपको कई काम करने के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर आप ये देखो कि 90% जो हैं आपके ब्राह्मण जो परिवार है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वर्ण की बात नहीं, वर्ण से तो हो तो बात ही क्या, जाति से भी अगर हो तो भी ज्यादातर जो जाते हैं इसके अंदर वो इस वर्ग से क्यों जाते हैं, या आपके जो लोअर शूद्र तबके के हैं वो चले जाएंगे, बनिए कम मिलते हैं। इस मार्ग के अंदर अगर एट लार्ज आप देखो तो एक एक सहज रूप से, क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक तरीके की चीज है। रामकृष्ण जी ये कह रहे थे कि अरे भाई और कोई भी आपके पास लाए वो तो ठीक है, अगर कोई मारवाड़ी कोई लेके आता है ना प्रसाद यहाँ, उसको फेंक दिया करो,
क्योंकि वो बिना मंसूबे या प्योर तरीके से चीज ला ही नहीं सकता। उसके तो प्योर भक्ति है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या है। तो वो फेंक दिया करो। इसको आत्मसात करने की अग्नि तो केवल नरेंद्र में है, उसको दे दिया करो अगर वो हो। नहीं तो उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, यूं के यूं फेंक दिया करो उसको। इतना सीधा परसेप्शन। अभी ये तो अब हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो अगर वो कोई सामान लाए, वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, फेंक दिया करो। तो अब ये दिशानुकूलित कैसे होता है, ये बात है। और हर जने के अंदर है ये प्रक्रिया। धीरे धीरे वो आपको, ये शुरू किस तरीके से होती है, ये कि डिसाइसिवली साधना तक ले आए, यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन है। ये तो बातें ठीक है, पर भीतर से, और हर व्यक्ति के भीतर से कुछ न कुछ तो आता है। वो डिसाइसिवली साधना अपना ले, वो तो एक खैर वो एक उसकी परिणति है, या वो एक आपको नजर आ गया। जैसे आपका भवन कहीं तैयार हो रहा है, आपने जिस दिन गृह प्रवेश किया उस दिन डिसाइसिवली ये दिख गया कि हाँ आज ये आके रहना शुरू कर दिया। पर वो भवन तो लंबे समय से बन रहा था, तब तो आप उसके अंदर निवास करने चले गए। तो ये दिशानुकूलन की प्रक्रिया क्या हो सकती है कि सामान्य व्यक्ति शुरू करता है और दिशानुकूलन होता है उसका। ये किस माध्यम से आ सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? ये कि धीरे 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 धीरे, हालांकि ये प्रक्रिया धीरे है, बहुत धीरे, कॉन्शियस हो नहीं हो, है जरूर। आध्यात्मिकता में डिसाइसिवली आ गया ये कोई बात नहीं। सामान्य व्यक्ति भी, अभी दिशानुकूलन तो चल ही रहा है। आप चयन तो करते हो ना चीजों का। हर जने का अपना एक चयन का तरीका है, और उस तरीके का उसका जीवन होता है। कुछ चिंतन करने के अंदर अपना है, कुछ एस्थेटिक्स के अंदर देते हैं, कुछ किसके अंदर है, कोई एकदम ही घोर ही पाशविक तरीके से, कोई दूसरा कहता है यार ये क्या कर रहे हो, जीवन में थोड़ा अनुशासन तो आना ही चाहिए। अगर प्राण प्रधान है, अब ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो। एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तामसिक व्यक्ति के अंदर पुरुष जो आपका है, वो आपके भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। तो आपको चाहे ज्ञान दे दो, वो रिड्यूस टू इन टर्म्स में ही होगा। राजसिकता है, उस व्यक्ति को कोई भी चीज संसार किस तरीके से दिखाएगा वो रिड्यूस टू उसकी उस साइकोलॉजी में होगा, उसको वैसे ही नजर आएंगी। एक राजनेता है तो भौतिकवादी मेटीरियलिस्टिक आदमी है, पर एक घोर घोर तामसिक व्यक्ति है जो हिलना ही नहीं चाहता। और दूसरा व्यक्ति आपके यहाँ आता है, वो एक सेकंड बैठता नहीं, वो कह रहा है चल यार उससे बात करके आएंगे। तू कैसे बैठ सकता है शांति से, चल उससे अपन बिजनेस डीलिंग करेंगे, या चल उससे ये बात करेंगे। जो वो बैठ के एक दिन में वो सारे समीकरण बिठा के चला जाता है कि चलो यहाँ आयोजन करेंगे। आपके फुटफॉल्स नहीं है साधनालय के अंदर, आपने इतने साल क्या कर रहे थे, आयोजन करो, ये करो, वो करो। तामसिक जो इतने व्यक्ति साल से जो व्यक्ति वहां रह रहा है, उसको कैसे नजर आता है यदि माँ का भक्त भी चले जाए तो बेचारे को दिक्कत होती है, अरे हो गद्दा निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रह रहा है वहां, तामसिक व्यक्ति को इंक्लिनेशन इस तरीके से आएगा, राजसिक व्यक्ति को इस तरीके से आएगा, सात्विक के अंदर दूसरे तरीके से आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दिशानुकूलन तो व्यक्ति जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके होता है उससे वो आगे कैसे चलेगा। मैं तो कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति, साधना वाले की तो बात छोड़ो, सामान्य व्यक्ति भी ड्राइव तो कर ही रहा है, उस पथ पे चल तो रहा ही है, जिस भी पथ के ऊपर, जगत पथ पे चल रहा है। हाँ तो मतलब यही हो गया कि सारा चीज जो है से अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। हाँ, पर कैसे, वो तो है ही, एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। पर हम इसको कैसे, दीपक, ये कैसे अपन कह सकते हैं, यही हमने योग के संबंध में, जो तीसरे वॉल्यूम का था योग, तो योग की पुकार आती कैसे है, उसमें ट्रेस करनी शुरू करी थी कि ये शुरू में व्यक्ति पैदा हुआ, वहां से फिर बाद में धीरे 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 ये पूरा दिशानुकूलन आता किस तरीके से। ये जो दिशानुकूलन है और प्रवर्तन, तो ये तो व्यक्ति के पंकज भाई, ये दिशानुकूलन मतलब डायरेक्शन हुआ? हाँ मतलब आपका जो भीतर से ओरिएंटेशन किस ओर है,
कौन सा पेज नंबर पे है ये 516 चैम्बर? ये रहा, इनिशिएटिव्स फॉर आवर इंस्पिरेशंस, फॉर्मेशंस। ये आपके दिशानुकूलन मतलब आपको शेप कैसे होते हैं, आर नॉट शेप्ड, और आपका ओरिएंटेशन या आपका डायरेक्शन। ओरिएंटेशन यदि आपका किस तरीके का है, आप वहां जाओगे आपको वो चीजें नजर आ जाएंगी जो दूसरे को नजर नहीं आएंगी। कोई घटनाक्रम आप देख रहे हो, टीवी पे न्यूज चल रही है, न्यूज तो अब 4 जने बैठ के देख रहे हैं, वो तो आपको सामने आ ही रही है, आपका कोई उसमें तो इनपुट तो है नहीं, पर उसमें से क्या क्या चीजें आप निकालते हो उसमें तो सारा ही फर्क पड़ जाएगा। ये तो निर्भर कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर के डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ, पर वो डेवलपमेंट को किस तरीके से लेके साधित किया जाता है? डेवलपमेंट यूं ही कोई पड़ी स्टेज तो है नहीं, आप शुरू कैसे करते हो, और वो शुरुआत की स्टेज और हर जने की अलग अलग है भाई, हर जने की अलग स्टेज के ऊपर है। वो बच्चा जो ग्रो करता है, अभी तो बच्चे बच्चे समान रूप से हैं, पर वो क्यों, वो धीरे धीरे एक बच्चा कहाँ चला जा रहा है, एक कहीं आके, इसमें यदि हम कुछ पॉइंटर्स कुछ ले पाए तो इससे बड़ा अच्छी इससे एजुकेशन होएगी कि हर व्यक्ति जो जाता है दिशानुकूलन कैसे हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि जगत को देख ही रहे हैं, कोई साधक कोई अलग थोड़ी देखता है सच जगत को। भोजन वही कर रहा है, वही भवन निर्माण कर रहा है, सारे काम वही कर रहा है। और बाहरी रूप से यदि आप देखो तो कोई जरूरी नहीं कि आपके नैतिकता के मानकों पे भी सही उतरता हो वो। और दूसरे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, इतने भले व्यक्ति होते हैं जो जिसको आपको, जिसमें इनके पास बैठ के आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कहीं कोई डंक नहीं है, उनमें कहीं कोई कि आपसे कुछ लेना चाहते हो नहीं है भाई। इस तरीके के ऐसे भी व्यक्ति हैं, पर वो कोई साधना कर रहे हैं ये नहीं। इसकी जो शुरुआत फिर व्यक्ति किस स्थिति में है, जैसे हो सकता है कोई तामसिक में हो, राजसिक में हो, उसमें हो, फिर वहां से तो शुरुआत करता है व्यक्ति। ये क्या यात्रा कैसे हो सकती है दीपक, क्या कहें इसके बारे में, मतलब ओवरव्यू क्या हो सकता है, क्योंकि नहीं, पिछला वो वाल तो तो हो गया हमारा। पहली बात तो क्या कि व्यक्ति ड्राइव नहीं कर रहा, व्यक्ति ड्रिवन ही है बेसिकली, अंदर के जो जो हाँ डेवलपमेंट है। हाँ तो हाँ खुद अपन कोई कॉन्शियसली ड्राइव करके उधर जा रहा है, वो किसी के भी नहीं है, वो एक्चुअली चीजें चीजें बनती है और उनको हाँ देखता है। जैसे मान लो इस रास्ते पे कैसे आ सकते हैं, तो अपने वो ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2 में अपन ने शुरू में पढ़ा भी है कि भी शास्त्र के थ्रू आ सकता है, पुनः किसी एक वर्तमान व्यक्ति के लाइफ स्पान को देख के आ सकता है। तो ये, लेकिन ये सारी चीजें उसके ही आएंगी जिसके अंदर का डेवलपमेंट उस स्टेज तक आ गया हो, कि हाँ जिसके लिए वो टर्निंग पॉइंट आ गया हो। अदरवाइज हाँ तो सबके सामने वो चीजें हो ही रही है। हाँ वो 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 मालन है, दूध वाली है, वो तो सबको ही बोल रही थी कि भी टाइम हो गया, लेट हो रही है, रोजाना ही हाँ बोलती होगी अब। लेकिन वो हाँ जिस दिन अंदर की प्रिपरेशन होगी उस दिन वो चला जाता है। तो डिवीजन तो हाँ। इसमें कोई वैसे मतलब तो नहीं, ऑब्वियस ये है तो कि ये भाई कह ही रहे जैसे। हैं, वो तो ये कह ही रहे हाँ हैं कि हमारे भीतर गुप्त स्थानों में जो है उसके द्वारा, मतलब यहाँ हाँ कामना भी आ रही है तो ड्रिवन तो उसी से है। हाँ हाँ मतलब जो भी आ रही है, यहाँ यदि हम ये कह रहे हैं कि पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है डिवाइन विल। आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हो कि डायरेक्ट इंस्पिरेशन आ जाए, तो क्रोध के माध्यम से आ जाएगी, डिजायर्स के, यही तो हम पढ़ रहे थे गीता के अंदर, डिजायर को डिसएसोसिएट कर पाना, क्योंकि उसके माध्यम से सारे मूवमेंट, यदि आप कह दो डिजायर, आपके टीवी में और कोई कलर ही नहीं है, ब्लैक और व्हाइट है दो, आप सारे जितने भी कलर्स, कितने भी दुनिया में कलर्स रहते होंगे, आपके टीवी में तो खाली ये ग्रे और उसके ही शेड में आएंगी। तो आपके नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, तो आपके तो इन्हीं रूपों में आएगी। इसीलिए जो एक कामना नहीं होनी चाहिए, अरे तो तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं। तो ये कहा तो जरूर जाता है, प्रैक्टिस तो कभी दिखता नहीं है कि निष्काम, और जिस रूप में कहा जाता है उस रूप में तो और भद्दा रूप हो गया, उससे तो कामने वाला व्यक्ति तो इतना बुरा भी नहीं लगता। तो यहां सबसे ज्यादा भ्रम है, इसीलिए ये सबसे मुश्किल गुत्थी है। गीता कितना इसका लंबा डिस्कशन कर रही है, और श्री अरविंद ने कितना इसके बारे में लिखा है। तो अभी हमारे नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है, रंग हमारे अंदर अगर रंग नहीं हो
टीवी का उदाहरण साफ साफ ये है। हाँ, जो लेकिन यहाँ जो आ रहा है कि वो वास्तव में हमारे भीतर गुह्य आंतरिक गहराइयों और गुप्त स्थानों में जो कुछ भी है, हाँ। तो जिस स्थान की बात हो रही है कि आंतरिक गहराइयों में, तो वहां तो एक जो चीज है वो एकदम बिल्कुल प्योर फॉर्म में है ना। हाँ। अब वो जो बाहर आ रही है, भले ही अब जिसकी जैसी कल्टीवेशन है उसके अनुसार आकर ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। हाँ। हाँ, ठीक है। और यही तो प्रक्रिया मतलब चल कैसे रही है फिर ये दिशानुकूलन किस तरीके से चल रहा है। तो वो तो व्यक्ति अब जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसकी जितनी अब डेवलप होते होते वो विकसित हो रहा है, वैसे वैसे वही प्रक्रिया चाह रहे हैं अपन, वही प्रक्रिया चाह रहे हैं। इसलिए बच्चा कोई भी पैदा होता है वो घोर तामसिक होता है, घोर रूप से तामसिक होता है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आता है सबसे पहले घोर रूप से तामसिक, तामसिक व्यक्ति को आप कितना भी ब्रह्म ज्ञान दो, रिड्यूस डाउन तो उन्हीं कलर्स के अंदर होगा जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी करता है उसकी, क्योंकि पुरुष जो है उसने एसोसिएट कर लिया आपके शरीर के साथ। तो बच्चे को खाली मेरे को दो, बच्चा है उसको सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी नहीं है अभी। फिर धीरे धीरे आपको परिवार ये कहता है अरे तू अकेला नहीं है, तेरे भाई वगैरह भी हैं। माँ क्या कहती है कि तेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये फल, तू अकेला नहीं, तेरे भाई को भी दूंगी। धीरे धीरे परिवार से ये सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी। फिर यदि आपको स्वार्थ सिद्धि भी करनी है तो आपकी स्वार्थ सिद्धि अकेले से नहीं होगी, आपको यज्ञ विधान विधान सहर्ष नहीं स्वीकार करो तो भी प्रकृति आपके ऊपर लागू करती है। आपको यदि परिरक्षण भी करना है अपनी जाति का तो आप ये देखते हो कि स्व और गैर स्व का निर्माण हो जाता है। उस गैर स्व के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, तो घोर तामसिक व्यक्ति धीरे 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 स्वीकार करता है लोगों को। जो घोर तामसिक व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, अरे इसकी शादी करो, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम मूव तो करेगा ये। अब उसको आप प्री मैच्योरली ये कह दो कि इसको तो भगवान ही सब कुछ है या जो कुछ है, प्री मैच्योरली उसको कह दो ये बात, नुकसान हो गया। तो गीता ये कह रही है कि जो ये पूर्ण ज्ञानी है वो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान न दे, क्योंकि ये उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसको अपनी ही चीजों के अंदर लगे रहने दे। पर अब एक्चुअल में फिर बाद में यहां हम बैठ के ये बातें करें या नहीं करें, कि जो है वो वहीं इसमें और इस बात सारों में हमेशा ही बहुत सूक्ष्म भेद होते हैं जिनको सारों को खोला नहीं जा सकता, वो तो प्रसंगवश ही खोला जा सकता है। तो व्यक्ति घोर तामसिकता से शुरू करता है, उसको आप कितने भी ज्ञान की बातें दो, कितनी सावित्री की करो, कितना भागवत पढ़ाओ, वो रिड्यूस डाउन तो होगा उसके फिजिकल तक ही, जो कि लगभग मनुष्य जाति के ऐसे ही है। कुछ लोग इसमें से हैं प्राणिक रूप से थोड़ा सा कल्टीवेटेड होते हैं, वो आपके फिर बाद में राजनेता बनते हैं, जो गंभीर रूप से कार्य करने वाले हैं वो बनते हैं। तो इसलिए चाहे जनता कितनी भी हो, राज करने वाले तो मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। किसी भी तंत्र में रखो आप जनतंत्र में रखो, चाहे आप कोई कुलीन तंत्र में रखो या साम्यवाद में रखो, किसी में भी रखो आप, क्यों, तामसिक व्यक्ति तो तामसिक ही रहना है। राजसिक व्यक्ति है वो मूव करेगा, वो कहीं भी जाएगा अपने आप ही। अरे भाई यहां से हम 900 किलोमीटर जाके अयोध्या में वहां कर सकते हैं, और वहां कोई स्थित व्यक्ति है वो न करे तो अब इसका अपन क्या कर लें भाई। तो ये जो है ये धीरे धीरे आपके अंदर गठन, आपका पहले तो आपको ये सिखाया जाता है तामसिकता से धीरे 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 राजसिकता के ऊपर। तो इसको करने के लिए हमारे गुरुकुल पद्धति जो थी, आर्य शिक्षा पद्धति, तामसिकता को अनुशासित करने के लिए एक तो रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, इतनी बजे उठना है, वो आपके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता था। प्रकृति तो गठन तो शरीर का फंडामेंटली तामसिक है, पर आपने इतना अनुशासन उसके अंदर लाद दिया, जैसे शरीर का गठन तो तामसिक है, पर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके सेल्स जो हैं लाइट को ग्रहण करने के लिए और बेटर पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये रिपीटिशन के द्वारा उसकी तामसिकता को कुछ अनुशासित और राजसिकता को अनुशासित करने के लिए कि सत्व में जागरण हो जाए, उसके लिए निर्विवाद आज्ञा पालन,
राजसिकता को स्थान ही नहीं रहेगा। सब्लिमेट तब होगी कि गुरुजी ने कह दिया करना तो वही, अब मन में कुछ भी उबलते रहो चाहे। धीरे 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 आपकी तैयारी होती है। अब सामान्य जगत में कैसे तैयारी होगी? अब कैसे तैयारी होगी? आप घोर रूप से तामसिक व्यक्ति हो तो आपके ऊपर दंड विधान भी है समाज का। दंड विधान उन्हीं के ऊपर लागू होता है जो घोर रूप से पाशविक हो, नहीं तो दंड विधान की आवश्यकता ही नहीं है, आप करते ही नहीं सहज रूप से। पर सामान्य व्यक्ति अभी तो दिशानुकूलन उसका क्या है, दंड विधान हटा तो सकते हो क्या? आज कितनी देर अगर ये कहे, सरकार कह दे हम दंड विधान हटा रहे हैं, ये सोचा नहीं जा सकता एट लार्ज। मनुष्य जाति इस स्टेज के ऊपर नहीं आई। एनी हाउ इंडिविजुअल तो आ जाता है। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी दंड विधान से ऊपर, पाशविकता से ऊपर अभी नहीं उठी। मानसिकता में जाने में अभी तो बहुत समय है। इसलिए माइंड की ओर जो मूवमेंट है लाइफ डिवाइन में हम ऑलरेडी पढ़ के गए हैं, वो अपरिहार्य था। मन का नियत कार्य बताया था, हम पढ़ के गए हैं, बहुत बार बार पढ़ के गए हैं, और उचित कार्य है ये। इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री अरविंद को नहीं तो कई लोगों के, ये अपने ही लोगों में, हम तो जी हृदय से तो समझ जाते हैं, बाकी हम तो पढ़ने में तो समय दे नहीं पाते और देते भी नहीं। जरूरत भी क्या है जब भावना ही हमारी ठीक है। तो ये बात ठीक हो भी सकती है, पर ज्यादातर केसेस में यदि तामसिकता के कारण उठ रही है तो सर्वनाश है, कि हमारी तो लाइफ लाइन मां श्री अरविंद के शब्द हैं। तो घोर तामसिक व्यक्ति को दंड विधान समाज के हिसाब से, जब आप ग्रुप में रहते हो ना, तो ग्रुप के जो एथिक्स हैं, कल्चर है, सिविलाइज्ड जो उसका तरीका है, वो आपको बाध्य करता है, नहीं तेरे जचे से नहीं होती, बांट के करना पड़ेगा। जितने भी नैतिक विधान है, मोरलिटी है, एथिक्स है, पाशविकता को रोकने के लिए अच्छा वो रोक लेती है। धीरे धीरे आपकी, मान लो इनमें से भी घोर जो तामसिक व्यक्ति हैं, धीरे 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 कोई इसमें से जो राजसिक है वो थोड़ा आगे चलता है, तालमेल के सिद्धांत को समझता है। अब इसमें धीरे धीरे आपके प्रवेश होता है एस्थेटिक्स का। सुंदर, अरे यार ये कोई सुंदर बात नहीं है, दंड तो नहीं लगेगा इसके ऊपर। भाई मैंने पैसे दे के ब्रेड ली है, कोई मेरे पास बैठ के भूख से तड़प के मर गया, पर मेरे ऊपर दंड तो नहीं लग सकता। समाज और मेरी खुद का कॉन्शियंस है वो थू थू करेगा, अरे ये क्या किया, विधान तो लग रहा है ना। इस विधान के अंदर यदि आपका कल्टीवेशन है तो आप फिर बाद में दंड विधान से ऊपर उठ गए। अब आपके ऊपर एस्थेटिक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। यही कोड जो है मनुष्य को थोड़ी बहुत मनुष्यता जो आज है ना वो बचा के रखती है। आपकी इसके अंदर अंतरात्मा हृदय के माध्यम से काम करती है, सीधे काम नहीं करती, हृदय के माध्यम से करती है। नहीं तो डॉक्टर सबको काट के खा जाए। जिस तरीके का सेटअप है वो सबको निगल जाए, ये क्यों नहीं निगल पा रहा? क्योंकि एक जगह आके आपका जो हृदय है ना वो कहता है दिस फार नॉट फर्दर, इतना तक भैया, इससे आगे नहीं जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आके वो कह रहे इसकी छाती पे हाथ आया, इससे आगे तो नहीं, उससे आगे तो आपका नहीं हो गया। कहीं ना कहीं तो कॉन्शियंस, और जिसकी नहीं जागती फिर बाद में वो मिसक्रिएंट्स हैं, उनको तो निकाल के बाहर कर ही देते हैं धीरे धीरे आपको। इसलिए श्री अरविंद ने क्या कहा, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, ये हम पढ़ के गए। ये आज भी मनुष्य जाति इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। आर्ट एक हॉबी के रूप में है, कोई कंपलसरी चीज के रूप में ही नहीं है। आर्ट एक एज एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, पर आर्ट का इतना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है ये तो श्री अरविंद के अलावा तो किसी ने ऐसा सच कहा नहीं। तो आपका धीरे धीरे दिशानुकूलन किस तरीके से होता है, हो भीतर से ही रहा है, पर बाहर तो कैसे आएगा भाई? भीतर के अलावा तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए ये तो कहने की बात नहीं कि भीतर से आ रहा, भीतर से आ रहा, भीतर के अलावा तो चीज ही नहीं है कोई, भीतर से ही है। पर अब आपके ये एस्थेटिक रूप से, एस्थेटिक भी तो भीतर से ही आएगा, नहीं यार सुंदर नहीं है। और वो सुंदरता जो एस्थेटिक्स है खाली रंग रूप की नहीं, तो आप कहोगे यार ये तो भद्दी विचार, भद्दा है, ये तो भद्दा विचार है। नहीं तो व्यक्ति जैसे जा रहा है, ठेले को एक बच्चा ही मैनेज कर रहा है, तो कहते ये तो कमजोर है, उठा के भाग जाओ। दूसरा कहे यार ये कोई बातें हैं क्या, ये अपने लायक चीज है कोई? अरे उसको अगर कोई नीडी है, उसको तू सामने से तू पैसे दे, वो तो जस्ती है, तू उठा के भाग गया है, उसको कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। हाँ खुद को मौका पड़ेगा तो वो हाथ मारने से व्यक्ति रुके नहीं रुके वो बाद की बात है, पर एक एस्टेब्लिश्ड चीज है कि नहीं यार ये एस्थेटिकली अच्छी बात नहीं है।
तो ये धीरे धीरे आपको ह्यूमेन बनाता है। फिर एथिक्स, उचित ना, ये तो उचित नहीं है आपके। फिर बाद में ये कोड ऑफ कंडक्ट आता है। फिर रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट ये आना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो तो व्यक्ति क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन जो है किसी पद्धति, सबका किसी न किसी, अगर यहां बैठे या कोई से भी बात करोगे, किसी न किसी पद्धति, किसी न किसी विचारधारा, कोई न कोई इंक्लिनेशन इस चीज के प्रति होता है। मेरा तो उसके प्रति है। व्यक्ति को स्वयं को नहीं पता होता। जिंदगी भर वो मेटीरियलिस्टिक तरीके से जिया और बाद में पता चलता है इसके तो इष्ट हनुमान जी का था, और उसको नहीं पता चलता। दूसरा व्यक्ति कहता है आपको तो हीलिंग करते टाइम हनुमान जी आ रहे हैं, उसको भी नहीं पता इस बात का। दूसरे कह रहे तू जाता तो शिव जी के मंदिर में है पर तेरे तो राम जी आ रहे हैं, ये क्या बात है। अब ये ऐसी ओकल्ट प्रोसेस, अब इसका तो खैर कोई हिसाब ही नहीं, और ये सबके साथ है। आपके मेंटलाइजेशन नहीं है तो भी आपके ये कावड़ यात्रा है। क्या है अभी यूं तो किस चीज के लिए, या आपके साहब ये श्याम जी क्या इस समय चल रही है यात्रा, या सबके लोकल जो देवता हैं उनकी कितनी कितनी यात्राएं हैं, कितनी कितनी चीजें। जी हम जाएंगे वहां अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे, क्यों? यूं आप जानते हो कि घोर तामसिक व्यक्ति है, झूठा है, ये है वो है। यदि धर्म उसको नहीं रोकता, एक स्तर के ऊपर दिशानुकूलित नहीं करता, तो आपको भीतर ले जाने के लिए प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई। आपके सेल्फ से रूबरू करवाने के लिए, आपका तादात्म्य स्थापित करने के लिए 4 धाराएं प्रकृति ने अपनाई। उसके अंदर एक है रिलीजन, धर्म। अब आप कहते हो ये धर्म ने जितना रक्तपात किया है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति को, बच्चा बाहर से इतना कीचड़ में भर के आया, उसको नहलाओगे माता के ऊपर तो आनी ही है ये चीज। कोई भी व्यक्ति यदि सामने आएगा कि इसको मैं तैयार करता हूं, कोई भी व्यक्ति यहां आता है तैयारी के लिए, कोई मैकेनिक है वो भी अगर सर्विसिंग करता है किसी किसी मशीन की और की, तो वो अपने कपड़े पहनता है ना उस तरीके से भी, मैं तो काम ही यही कर रहा हूं। कोयले की खान में काम कर रहे हो, कोई वो जो प्रभाव है उस जगह का वो तो होगा ही। तो कोई भी पद्धति, कोई भी चीज सामने आएगी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, या उसकी पाशविकता को कुछ रोकने के लिए, तो उसको मनुष्य की प्रकृति को हाथ में लेना पड़ेगा, उसकी गंदगियों को हाथ में लेना पड़ेगा। इसमें तो सबसे पहले प्रकृति ने जो मूवमेंट सामने ला के रखा हुआ है, रिलीजन, लाइफ डिवाइन में, इसी में आ जाएगा, या शायद आ गया, मेरे को ध्यान नहीं है। 4 मेन लाइंस अभी तक शायद नहीं पढ़ा है। ये इसमें ही है। ये रहा, इसमें है ये, अभी आगे आएगा। ये 7वां है। हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी लाइफ डिवाइन में ये 22वें में है, मतलब अगले उसमें आ जाएगा। पार्ट 2 हम तो 21वां पढ़ रहे हैं, 4 मेन लाइंस ऑफ नेचर। देखिए, क्योंकि ये प्रश्न उठाना, आप ये कह दो कि नहीं नहीं सबके साथ माँ काम कर रही है, वो ठीक बात है भाई, और उसकी प्रक्रिया में जितना ही जाओगे उतना ही एनलाइटनमेंट आ जाएगा। ये ग्रे एरियाज ही, जितने ग्रे एरिया हैं वही आपके जो नेगेटिव पावर्स हैं उनके लिए स्थान बनाते हैं। जितना ही इन पार्ट्स में प्रश्न करोगे और उसको आप उसमें ज्ञान लेके आओगे, उतना ही इन पावर्स को कर्म करने के लिए, क्योंकि आपकी एक फिर बाद में एक बेसिक टेम्परामेंट ये बन जाएगा, नहीं ये क्यों कैसे। आप हर चीज की प्रक्रिया नहीं तो जनरलाइज करने की, क्योंकि पता होता नहीं, तुरंत हड़बड़ी जो हमारे होती है कि फटाफट हेस्टिली निकल जाओ, हो गए पत समझ गए हम, माइंड आपको कहते समझ गए, क्या समझ गए? अरे सब चीजें भीतर से ही होती है, क्या समझ गए? पर इस बात से भीतर से ही होती है, तो फिर ये सारा क्या दिख रहा है, क्या करो इसका? 4 मेन लाइंस ऑफ नेचर। नेचर हैज फॉलोड इन हर अटेम्प्ट टू ओपन अप द इनर बीइंग। आंतरिक सत्ता को खोलने के लिए प्रकृति ने 4 मेन धाराएं अपनाई।
रिलीजन, occultism, spiritual thought and an inner spiritual realization and experience। चौथा एक्चुअल एंट्री है इसके अंदर। तीन तो है तैयारियां, रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट, और चौथा एक्चुअल एंट्री है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। द फर्स्ट थ्री आर अप्रोचेज, लास्ट इज द डिसाइसिव एवेन्यू ऑफ एंट्री। का पथ है डिसाइसिव, निर्णायक पथ है एंट्री का। All these four powers have worked by a simultaneous action। इन्होंने अपना अपना काम किया है। आनंद इसके अंदर तब, खैर इसको खोलते टाइम आएगा, हम ये देखेंगे। अगर आप विश्व इतिहास को देख सको तो आप ये पाएंगे, और ये श्री अरविंद ने लिखा है, और अगर जगत को इस तरीके से देखो, इतिहास तो दूसरे ही मायने में बोलेगा आपके लिए। रिलीजन ने क्या काम किया, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगी। इससे पहले तो आप समझ ही नहीं सकते कि रिलीजन को रखें का। जितने आपके लोग हैं क्या क्या कह रहे हैं रिलीजन के बारे में, अरे अफीम है ये तो रिलीजन की अफीम है। दूसरे क्या कहते हैं, मधुशाला ही आपको एकजुट करती है, बाकी तो मंदिर मस्जिद तो आपको अलग करते हैं। ये जो प्रचलन में है कि धर्म ने जितना बांटा है, जितना विभेद किया है, जितना रक्तपात किया है, पर क्या मनुष्य जाति इससे उपरत हो सकती है क्या? बात तो ये है, कोई भी धर्म, हम सारे मिलके बैठ जाए, एक सभा कर लेते हैं यूएन के अंदर या कहीं भी, सारे देश, और उसमें विचार करते हैं भी धर्म के नाम पे जो चल रहा है इसको अपन रोक लेते हैं। अगर मनुष्य जाति बैठ जाए और सारे जो भी धर्म के नीचे कोई भी कॉलम में कोई भी चीज आती है कि कल से हटाएंगे भी, और सारे लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, सपोज, क्या ये की जा सकती है? और श्री अरविंद इसके आगे ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही एकमात्र विश्व धर्म होगा। तो फिर क्या होगा? सारे गिरजाघर जो है उसके अंदर राम जी की, कृष्ण जी की, इनकी मूर्तियां लगाएंगे, या सब जगह वही टीका टीका लगाने, शिखा रखनी, तो ये सनातन धर्म आ गया, बाह्याचार हो जाएगा मतलब सब जगह। क्या इसका ये अर्थ निकलता है? तो इसलिए रिलीजन, भाई हम यही बात कर रहे हैं ना कि दिशानुकूलन कैसे होता है, भीतर से जो चीज आ रही है वो। प्रकृति ने ये चार धाराएं अपनाई। फिर मैं कह रहा हूं कि घोर तामसिक रूप से आप पैदा होते हो, धीरे 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 धीरे, फिर आप कितने भी कुछ भी हो, व्यापार जैसे ही आप करना शुरू करते हो, आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, तालमेल जरूरी है। आप घर पे भी कह रहे तेरे को क्या पता, बच्चों को आपको कह दो ठीक है, पर अरे पापा आप तो उसके बारे में ये कह रहे थे, आपने तो उसको खाना खिलाया है प्रेम से। तो कह रहे भाई स्वार्थ पूर्ति के लिए भी सारी चीजें स्वीकार करनी होती है। आप कोई ऊपर नहीं उठे इससे, पर तालमेल का सिद्धांत मान लेते हो आप, और ये धीरे धीरे ग्रो करता जाता है। तो नीचे वाली चीज की जो दूषितताएं हैं, आप मंदिर में जाके आप ये कहते हैं ठीक है यार, अब कोई जरूरी है क्या लाभ के लिए ही सारा काम करना? मेरे को तो अच्छा लगता है, बिहारी जी के पास आता हूं, इनको सब दे दिया, बड़ा आनंद है इसमें, कोई वापस मिले नहीं मिले, और ये तो बहुत बड़ा लीप हो गया व्यक्ति के लिए। मनुष्य जाति जहां से आ रही है उसके लिए इस भाव के अंदर आना। भाई ठाकुर जी का जब सुबह सुबह चेहरा देखते हैं ना, दिन में अब चाहे कुछ भी करो भी, आनंद तो इसमें आता है। मतलब ऐसे लोग, उनका सामान्य प्रकृति का परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर अगर ये वाला अगर एवेन्यू हटा दिया जाए, उसके ये एंट्री का साधन जो धर्म ने प्रदान किया है और जो हमारे तंत्र ने प्रदान किया है, जो आपके ये जो सारी जो पूजा पद्धतियां हैं, मंदिरोपासना है, यदि हटा दी जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे ये मंदिर हैं बौद्ध मंदिर हैं, ठीक बात है ये, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अंदर मंदिरों की ऐसा कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि वैदिक कल्चर में कोई मंदिर वगैरह की कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं। वहां तो आपके हवन कुंड है। क्या ये बौद्ध मंदिर है सर? हाँ, क्योंकि वो एकांगी हो गए थे, इतने ज्यादा मेंटलाइज्ड हो गए, तो इन्होंने कहा यार अब कोई चीज ऐसी तो दो जो, क्योंकि आपके दूसरे पक्ष हैं वो अपनी मांग करेंगे। जितनी संस्कृतियां कोई अगर खाली प्योरली एस्थेटिक्स के ऊपर चली गई, वो भी खत्म हो गई। रोमन्स हैं वो ज्यादा समय रहे ग्रीक्स से, क्योंकि उन्होंने एथिक्स के ऊपर अपने आप को उतार लिया। कड़ा अनुशासन, तो कड़ा अनुशासन यदि आप करोगे तो लंबे समय जी पाओगे, पर फिर भी आपका, क्योंकि और दूसरी चीजों में नमनीयता भी आपका एक अंग है,
वो अगर नहीं रहोगे, खाली कड़ा अनुशासन है, तो खत्म हो जाएगा सख्त होके। तो ये सारे प्रयास किए जा चुके हैं। आदमी को ये समझना चाहिए कहाँ रखें इसको। धीरे धीरे व्यक्ति के ये बहुत बड़ा लीप आ गया, जो खाली अपने लिए नहीं सोच के वो कह रहा है नहीं यार, धर्म के लिए भी। फिर एक क्षण ऐसा आता है, वो किसी भी, अभी ये बहुत लंबी तैयारी चल रही है। फिर आपका वर्ण एक बेसिक किस तरीके से है, आप क्यों उस परिवार में आए, आपको सर्टेन इंक्लिनेशंस, हर जने के अपने इंक्लिनेशंस हैं। स्त्री और पुरुष के भी अपने दो के अपने अपने गुरु हैं, और एक ही गुरु के भी दोनों अनुयायी हैं, तो भी उनको फॉलो करने का दोनों का तरीका अलग अलग है। एक ही किताब आप पढ़ रहे हो, पर किसी को एक प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, किसी को दूसरा प्रसंग। रामचरितमानस के अंदर भी एक को शबरी का प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को भरत जी का बहुत अच्छा लगता है। ये सब ओकल्टिज्म में आएगा। ओकल्टिज्म में नहीं है ये, तो ओकल्ट तो बहुत दूसरी चीज होती है। रिलीजन को आपने बहुत छोटे मायने के अंदर उतार लिया। रिलीजन आपके यही लेयर्स खोलती है। आपके दूसरे भाग हैं जो अपनी संतुष्टि चाहते हैं, रिलीजन उनको ये संतुष्टि प्रदान करता है। यहां भी तेरी ये सारी चीजें लेजिटिमेट है, ऐसी कोई सत्ता है। रिलीजन क्या कहता है, तेरे अलावा कोई सत्ता है, तो तेरे जीवन के अंदर वो सत्ता कैसे आ जाए, चल मैं तेरे को उसके लिए तैयारी करवाता हूं। रिलीजन किसी एक दूसरी हायर सत्ता को स्वीकार करता है। कोई भी रिलीजन, सब में किसी न किसी सत्ता को स्वीकार, कोई चाहे अल्लाह बोल दो उसको, चाहे उसको वो, चाहे वो जो भी है, और उनका कॉन्सेप्ट चाहे आसुरी की होगा, पर किसी न किसी सत्ता को तो स्वीकार करता है। ये हवा में तो नहीं है। रिलीजन कहता है उसको स्वीकार करो, और तुम्हारे जीवन में अब करना क्या चाहिए, मैं तेरे को तरीके बताता हूं उसके। तो व्यक्ति को एक आयाम मिलता है। ये एक इंक्वायरी हुई, एक खोज हुई, अनुसंधान किया गया कि विश्व में जितने भी हैं सब टोटल लोग धर्म के प्रति, तो उसमें ये पाया गया कि जिसमें 25 से 30% आपके तो जो साइंटिस्ट हैं और हैं, वो सारे के सारे उसमें मतलब 20% के आसपास या कितने, वो तो अक्षर से मानते हैं कि बाइबल में लिखा है, चाहे वो वैज्ञानिक स्वयं हैं। वो ये कह रहे हैं, जब ये तारीख बताई ना कि 23 अक्टूबर को उन्होंने, भगवान ने जोड़े बनाए और तब से ये कायनात शुरू हो गई, वो कह रहे अक्षर से सही है। मुसलमानों का कह दो धरती गोल है या क्या है, नाराज हो जाते हैं इस बात पे, वो इसका जवाब नहीं देते क्योंकि ये तो हमारे पुस्तक में ये लिखी है, और वो उसी भूगोल को मानते हैं और उसी नक्षत्रों को मानते हैं जिसको कि कुरान में बताया गया है, अक्षर से मानते हैं। ये तो इतने परसेंट लोग हैं। फिर 30-40% लोग इस तरीके के हैं जो ये मानते हैं कि भी अक्षर से नहीं, फिगरेटिव चीज है, सिंबल के रूप में है। बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है इसकी, पर ये ऐसे नहीं है जैसे हम पुराणों में कहते हैं कि वो क्षीर सागर की बता रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ 7 समुद्र हैं, धरती शेषनाग के ऊपर है। तो आप कह रहे अक्षर से, इस तरीके से नहीं, ये रूपक के रूप में है। तो आप ये पाते हो कि मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा भाग जो आपकी ये पुस्तकें हैं, चाहे आप स्वयं वो तबका जो अपने आप को मेंटली कल्टीवेटेड बता रहा है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये हैं, वो हैं, वो कह रहे हैं अक्षर से सही है। ऐसी क्या बात है भाई। और जैसे ही आपके ऊपर कोई संकट आना शुरू होता है, यूं तो आप सारे काम करते हो, आप भाग भाग के मंदिर जाना शुरू कर दोगे, चर्चों में जाना शुरू कर दोगे, जैसे ही आप पे कोई भी ऐसे प्रेयर्स बोलनी शुरू कर दोगे। क्यों, क्या है ऐसी चीजें। विज्ञान आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दो, एंड ऑफ द डे आपको कोई एक ऐसी सत्ता चाहिए जिससे आपको आप संपर्क साध सको, जो आपके संकट के अंदर जो आपको रेस्पॉन्ड कर सके। अब डायरेक्टली भगवान कहां से रेस्पॉन्ड कर देगा, तैयारी ही नहीं है भाई। इस टीवी के अंदर यदि मैं लगा भी देता हूं, 3D टेक्नोलॉजी भी आ गई, पर पिछले वाला टेलीविजन आपका कोई रखा है, उसमें आपकी आज की टेक्नोलॉजी भी लगा देते हो समाओ, इंटरनेट का 4K वीडियो भी लगा दो, तो क्या कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्या सपोर्ट करेगा। वही हमारी स्थिति है।
आप पढ़ लो चाहे सावित्री या कोई भी चीज, सपोर्ट तो करनी चाहिए। आप कह रहे हो भी ये डिवाइस है, ये इतनी चीज को सपोर्ट करेगा। मेरे पास तो बेसिक मोबाइल है, 5G चल रहा होगा, पर ये तो सपोर्ट तो करेगा नहीं, यही सपोर्ट करेगा। तो आपके सिस्टम सपोर्ट भी तो करना चाहिए, अभी कल्टीवेटेड नहीं है, इसलिए राउंड अबाउट जाना पड़ता है दिव्य जननी को। क्रोध के माध्यम से, और के माध्यम से आप उसको बोल देते हो क्रोध वगैरह, क्योंकि आपको सारे रंगों के ब्लैक और व्हाइट बनाने पड़ते हैं। ये मैंने प्रक्रिया बताई कि ये पूरा विकास आपका धीरे 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 ग्रो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जब तक कि डिसाइसिवली कोई ऐसा टर्न, जैसे दीपक अभी कह रहा था, अभी कोई पुस्तक के माध्यम से आ गया, अनेकानेक तरीके जिनसे पुकार आ सकती है, फिर वो सारे तरीके अब लागू हो जाएंगे कि आप डिसाइसिवली कि इसके आज के बाद और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। भी मैंने जीवन में करके देख लिया, मैंने व्यापार भी करके देख लिया, मेरे पास इतने हजार या लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी, मैंने अपने बच्चे को दी, ये है ना ये कुछ लोग, और उसने मेरे को बार कर दिया, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो इससे मैंने जीवन देख लिया, अभी अब कोई काम का नहीं है, इससे कोई डायरेक्टली भगवान की ओर चला गया ये जरूरी नहीं, आपके लिए ये शौक्स आए ये भी जरूरी नहीं। कुछ लोग हैं वो सहज रूप से ग्रो कर रहे हैं, अभी शौक्स की क्या जरूरत है। किसी को मान लो ये एजुकेशन मिली, शुरू से संपर्क में है, धीरे धीरे उसके बाद इसके यहाँ ठीक है यार, कॉमन सेंस की सी बात है, झटकों की क्या जरूरत है। मैं वैसे ही हो जाऊंगा, मेरे को ये हार्ट को दोबारा जिंदा करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही हो जाऊंगा भाई, इसमें क्या बात है। तो ये पूरी प्रक्रियाएं हैं और हर जने के साथ ये चल रही है। आपके सर्टेन इंक्लिनेशन होता है, उस इंक्लिनेशन के तरीके से आप धीरे 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 ग्रो करते हो। पर अब चारों तरफ का जिस तरीके का है न, तो ये वाणी बताई जाती, यही व्यक्ति को, बच्चे को ये बतानी चाहिए भाई, तो कितना उसका पूरा जीवन चला गया, वो बच जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज दिशानुकूलित करती हैं। यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन, यहां से आएंगे सारे गुप्त नव प्रवर्तन। तो ये व्यक्ति के डिसाइसिवली आज क्यों आया, दूसरे के नहीं आया। आप कह रहे हो इसका बच्चा मर गया तो ये भगवान की ओर टर्न कर गया, तो बच्चे तो सब कितने लोगों के मरते ही हैं, इसमें क्या बात है। आप कह रहे हो मृत्यु के कारण टर्न कर गया, तो वो तो बहुत लोगों के साथ होती है। या इसके कोई मार्मिक इस तरीके की चीज हुई, तो जिसके साइकोलॉजी है उसके साथ मर्म में तकलीफ पहुंचने वाली चीजें तो होती ही होंगी भाई। जिसके मर्म है तो मर्मांतक पीड़ा तो जरूर कहीं ना कहीं उसने सहन की होगी, डिपेंड करता है। तो यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन, नए जो प्रवर्तन है, न्यू इनिशिएशंस, आत्म प्रभावशील रचनाएं आती हैं। ये क्या हो सकती है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन तो मान लो आ गया, और ये आता किस रूप में, ये आएगा कैसे, नव प्रवर्तन किस तरीके से आ सकता है। नहीं, जो अपन पहले जो बात कर रहे थे कि वो डिसाइसिव टर्न हो गया, डिसाइसिव टर्न तो एक दिन हुआ, लेकिन उसके पहले भी जो भी घटनाएं हो रही है वो डिसाइसिव टर्न की तरफ ही चल रही है वो भी। हाँ वो तैयारी कर रहे हैं, वही वही मतलब वही कह रहे हैं हम अपन वो। उसको ऐसे नहीं डिसाइसिव टर्न होगा, उसके पहले जो कुछ भी घटनाएं घटी होंगी उसके जीवन में वो सब उसी तरफ तो धकेल रही है उसको, उसमें हाँ हाँ बिल्कुल, वही वही हम कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे की घोर तामसिकता से शुरू करता है। उसमें लगभग लोगों को यदि देखो तो उसके अंदर भी हम कह रहे दंड विधान से कितने के ऊपर चले गए, मनुष्य जाति एट लार्ज जो है दंड विधान से कितनी ऊपर चली गई। उसमें जब तक ये है तो जिस तरीके के धर्म के रूप हैं, हम तो ये सारे को यही तो ट्रेस कर रहे हैं। इसमें भी कोई कोई जाके जो गीता कह रही है उसके अंदर जिनमें ये पुकार आती है, उनमें हजारों के अंदर से भी कोई मेरे पर फिर चलता है, उन चलने वालों में से तत्वतः कोई मेरे पास आता है। ऐसी क्या बात है भाई, ये बातें तो हमने कर ली। ये अब ये गुप्त नव प्रवर्तन ये किस रूप में आएगा, और आत्म प्रभावशील रचनाएं क्या हो सकती हैं, ये बात है। ये इसका क्या टेक्सचर हो सकता है, क्या स्वरूप हो सकता है इसका। नव प्रवर्तन किसको कहें, नव प्रवर्तन, गुप्त नव प्रवर्तन। हाँ न्यू इनिशिएशंस की आप इसके अंदर आ गए। हाँ, तो न्यू हैं? इनिशिएशन मतलब जैसे जो भी अपन काम कर रहे हैं उससे कुछ एक अलग हटके, मतलब आदमी उसके अंदर आगे प्रोसेस करता है, एक उसी लेवल पे अगर उसी डायमेंशन में घूमता रहेगा तब तो आगे कैसे जाएगा।
एक दिन वो समझता है काम करते करते कि नहीं यार ये तो ऐसे नहीं, ऐसे कुछ करते हैं, तो एक न्यू प्रवर्तन ही हुआ। हाँ, वो नहीं तो डिसाइसिवली एक जिसने ये कह दिया, हाँ बिल्कुल। डिसाइसिव, क्योंकि एक ही सरफेस पे अगर वो उसी काम को डेली रेटरिक तरीके से करता रहेगा तो वो तो उसी लेवल पे रह जाएगा। हाँ, लेकिन उस पर करते करते आता करते किस करते तरीके से है ये, आए किस तरीके से ये, आए मतलब किस इसका तरह से। स्वरूप क्या होता है, मतलब ये कह रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही होता होगा। हर व्यक्ति का जैसे मतलब जो जिस फील्ड में है, जो जो काम कर रहा है, जैसे जिस चीज में कर रहा है, उसी के अंदर उसको इनिशिएशन होता है बढ़ने का। बिजनेसमैन में आता है तो उसको काम करते करते समझ में आता है कि यार ये खाली चीजें इतनी सरफेस पे ही नहीं है, कुछ और भी बात है। मतलब हम कोई डीलिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसके अंदर भी फील होता है कि भी ये कोई एक और अलग चीज का एक्सप्रेशन है, अगर आप कॉन्शियस होते हो तो। अगर कॉन्शियस नहीं होते तो वो सर्कमस्टांसेस होती तो वही रूप में है, उनको क्रशिंग होती है, नुकसान होता है, फायदा होता है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है, किसी से नए डीलिंग्स बढ़ सकती है, नए चीजें बढ़ती है, लेकिन वो मतलब बढ़ने के लिए बढ़ता है वो। कॉन्शियस अगर आप हो तो उसके पीछे की वर्किंग के बारे में आप कुछ लेवल पे कुछ एक हल्की सी रे आपको मिल सकती है, और अगर नहीं है तो भी वो काम तो कर रही है। हाँ हाँ, वो तो कर ही रही है। पर इसके अंदर जैसे वेद के अंदर ये कह रहे हैं कि आपके उषा आती है, मतलब एक कोई आपके एक इंस्पिरेशन आई कि, और वो इंस्पिरेशन ये कहती है कि जीवन का जो ढर्रा था आज के बाद तो वो नहीं, और हम सब ने ये महसूस किया होगा कहीं ना कहीं तो, और वो प्रार्थना भी करी होगी कि उस तरीके से तो नहीं जिएंगे। बाहरी तरीके से हो सकता है कि आप, बाहरी तरीके से तो आपका अनुशासन तो भले ही दिख जाएगा कि आप जो उठते थे उसकी बजाय आपने उठने का क्रम थोड़ा सा चेंज कर दिया, पर एक्चुअल जो मूवमेंट है जिसने क्रम आपका उठने का शुरू करवाया अलग समय, वो तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, बड़ी डीप चीज है, और हमारा ग्रुप इसकी बात कर सकता है। ग्रुप है, वो इस रूप में आता है कि आज से वैसा जीवन तो नहीं जीऊंगा, और उसमें आप एक दिन में सफल नहीं हो जाते, पर वो असफलताएं भी आप टैली करते हो अपनी साइकोलॉजी में, जो आपने प्रण किया उस आधार पर, जिसने नहीं किया वो तो आगे चलेगा ही नहीं। ये तो पत्थर का भी विकास हो रहा होने तो, पर आपने कहीं ना कहीं संकल्प लिया, वो संकल्प आपको टटोल लेगा देर सवेर। आपकी जो नीचे गिरते हो ऊपर चढ़ते हो जो भी ये हैं, वो सारे भी आपके उस बही खाते में हैं, और जिस दिन आप खोल के उसका आकलन करते हो, आप आज न करो कल करो परसों करो, उसमें आप ये देख लेते हो कि आवक तो इतनी रही, खर्चा इतना रहा, एक्चुअल में इसमें अपन लाभ में रहे क्या रहे, आप ये सारे को देख लेते हो। तो इसमें आपका बाहरी अनुशासन, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा गलत बात, आप पहले व्यक्ति के ऊपर क्रोध जिस तरीके से जिन चीजों को लेके करते थे, आज आपके कैथोलिसिटी बढ़ गई। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए आप कोई उससे मीठा मीठा बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं, आप उससे वो शब्द काम में लेके बोल रहे हो, पर उसका आधार चेंज हो गया। श्री अरविंद ने कहा कि ये रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ के गए कि पहले तरीका अलग था, अब आपको कहने के लिए भी, आप जब बोलते हो तो आप एक विचार करते हो, विचार करके लिए उसके नेसेसरी जो शब्द हैं, वही आप कितने सेंसिटिव जगह पे जा रहे हो। आपको कोई प्रेस ब्रीफिंग देनी है, कोई घटना हो गई, उसकी प्रेस ब्रीफिंग दोगे तो कितना पहले पूरी तैयारी करना, एक किसी को सामने बैठ के, यही आप कोर्ट के अंदर जा रहे हो तो आपको पहले प्रिपेयर करवाते हैं ना, जो भी कोई प्रश्न हो सकते हैं आप उसको करते हो ना, प्रश्न उत्तर, ये सारी प्रक्रिया चली गई। उन्होंने कहा अब तो सीधे ही शब्द भी वहीं से आते हैं, इंस्पिरेशन भी वहीं से आ रही है। और अब क्या है, फिर बाद में श्री अरविंद ने कहा कि वेद के विषय में मैं तभी लिखता हूं जब मेरे को वो एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन जब आती है, जबकि आप कहोगे वो तो किस स्थान के ऊपर बैठे होंगे। ये इसको फिर हम कल यहां से, एक्चुअल इसका मैकेनिज्म आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि आया कैसे ये इनिशिएशन, ये डिसाइसिवली आया यार, इसके ये चीजें हुई, ये वैसी बात है जैसे श्री अरविंद पोएट्री के बारे में कह रहे हैं
कि मंत्र ऐसे आता है, मंत्र का सिद्धांत ये काम करता है। यूं तो पोएट खुद भी कर ही रहा है वो प्रक्रिया, तो कोई भी बता सकता है उससे अंतरंग, तो पोएट के लिए तो खुद का ही नेचर की ही बात है, वो तो पोएट खुद है। या संगीत की जो प्रक्रिया श्री अरविंद बता रहे हैं, या मूर्ति कला की, या जिसकी भी बता रहे हैं, पर ये चीज आपको नजदीक जाने में इतनी सहायता करती है यदि ये प्रश्न करके और ये तरीका यदि अपना ले, तो जनरलाइज तरीके की नहीं, वो हमेशा ही आपको फिर बाद में उसकी जो स्पेसिफिक्स हैं, उन्हीं के अंदर तो सच्ची चीज घुसी है, स्पेसिफिक्स। अगर आप मोटी मोटी खाली इसमें रहो तो वो आपको एक इंप्रेशन, आभास सा आता है, डायरेक्टली उस चीज से नहीं मिल पाते। और जैसे ही आप इनमें जाते हो, आप हमेशा ही पाते हो बड़ा आनंद आया, डिटेल में आनंद आता है। ये किस रूप में हो सकता है, और वो आपके बेसिक क्या चीज में परिवर्तन लेके आता है, जो बाहरी नजरों को भले न दिखे, आपको भी रोजमर्रा में न दिखता होगा, पर उस दिन आपने ये लिया था और उसका ये प्रभाव रहा। दूसरों से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई इस अवस्था पे आए या नहीं आए, यहाँ जितने भी बैठे हैं, यदि उन्होंने कोई भी एक समय ये महसूस किया, तो वो किस तरीके से नव प्रवर्तन, उसमें प्रेरणा किस रूप में आती है, अंतर्भास किस रूप में आता है, गुथी गुथी प्रक्रियाएं होती हैं। ये एक्चुअल मैकेनिज्म यदि आप कुछ कर पाओ तो हम कर लेते हैं इसको यहाँ। ठीक है दीपक, ये प्रक्रिया जरूर हुई है, इस बारे में कॉन्शियस हो जाएं तो बहुत एजुकेटिव है। यहाँ विराम देते हैं, कल 6 से 7 ही है। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जैसी